लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इनकी सेटिंग कैसे की जाए। टू वे स्पीकर पे ही काम करता है। नमस्कार दोस्तों, ये है ड्राइवरैक PA2 DBX का स्टार्टिंग रेंज का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से ऐसे सॉल्यूशन दिए होंगे, ऐसी साइटों पे काम किया होगा जहां पर आपको इस प्रोसेसर के 6 के 6 आउटपुट को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी होगी। मान लीजिए जैसे आपने कहीं ऐसा सॉल्यूशन दिया है जहां पर आपको 2 स्पीकर या 4 स्पीकर आपने अपने मेन स्पीकर बनाए हैं, उसके साथ कुछ सबवूफर्स लगाए हैं, साथ में फिलिंग्स में आपने छोटे छोटे स्पीकर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको 6 के 6 आउटपुट यूज़ करने हैं, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इनकी सेटिंग कैसे की जाए, क्योंकि यहाँ तो मिड, हाई और लो इनके लिए 6 आउटपुट दिए गए हैं। तो अगर हम मिड पे लगाते हैं कोई स्पीकर मेन का या हम फिलिंग का, तो वहाँ पे हमारा ये मिड या वोकल ही काम करेगा और वही फ्रीक्वेंसी काम करेगी। और सेटिंग कैसे उसकी यूज़ करनी है, प्रोग्राम कैसे उसका बनाना है, ये कन्फ्यूज़न लोगों को बहुत हो जाता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा 6 आउटपुट कैसे यूज़ करने हैं और उनकी सेटिंग कैसे करनी है, जिससे आप अपने सारे आउटपुट को यूज़ करके सारा सिस्टम चला सकें। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आपको लेके चलता हूँ सीधे सेटअप पे और बताता हूँ किस तरीके से यूज़ होगा। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें करना है इस विजार्ड के बटन को प्रेस। यहाँ देखिए विजार्ड मेन्यू में सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। हमें अब यहाँ पे नया बनाना है प्रीसेट, नया प्रोग्राम बनाना है, तो हम रन ऑल विजार्ड को प्रेस करेंगे रोटरी नॉब के थ्रू। सिंपल ये विजार्ड सेटअप पे ले जाएगा। अब देखिए यहाँ सेटअप खुल गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 टाइप के आपको यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, ये करंट सेटिंग और न्यू सेटिंग। अब आपने पहले से कोई ऐसा प्रीसेट ले रखा है जिसमें 6 आउटपुट यूज़ हो रहे थे, तो आप यहाँ पे करंट सेटिंग के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ले रखा है, 4 ही आउटपुट यूज़ हो रहे थे अभी तक आपके, तो आप सिंपल न्यू सेटिंग पे जाइए और रोटरी नॉब को प्रेस कर दीजिए। फिर ये हमारा न्यू सेटिंग के इंटरनल प्रोसेस में लेके जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारी इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ये यहाँ पे सिंपल 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है, मोनो और स्टीरियो। हम L और R दोनों यूज़ करेंगे, तो इसको हम स्टीरियो ही लेंगे। 90% क्या 99% लोग इसको स्टीरियो पर ही यूज़ करते हैं और रोटरी नॉब को प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये हमसे ग्राफिक इक्विलाइज़र की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, कैसी हमें रखनी है। डुअल मोनो है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग दोनों इनपुट को ग्राफिक इक्विलाइजेशन सेट करें, तो आप डुअल मोनो कर दीजिए, नहीं तो स्टीरियो लिंक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टीरियो लिंक प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा ये आ गया सेक्शन मेन स्पीकर का। हमारे मेन स्पीकर का ब्रांड कौन सा है। अगर आपका जो भी स्पीकर आपने मेन के लिए लिया है वो आपके इनमें दिखाए गए मॉडल से और ब्रांड से कहीं भी मेल खाता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी मेल खाता है, तो आप वो मॉडल इनमें से ले सकते हैं। और अगर नहीं खाता है बिल्कुल ही, तो आप नॉट लिस्टेड पे जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल आपके लिए सेटअप बनाने के लिए 28-1 को अपना मेन स्पीकर बनाया है, और वहाँ पीछे आप देखेंगे 25 AV 2 रखे हैं, इनको हमने फिलिंग के लिए रखा है। और यहाँ हमारा PRX 418 बेस मैंने सबवूफर रखा है 1 पीस। तो मैं इसके हिसाब से सेटअप बनाऊंगा। आप बड़े स्पीकर रखते हैं मेन में, तो वहाँ पे आप उसके हिसाब से मॉडल देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल नॉट लिस्टेड ले लूँगा, क्योंकि 28 जैसा मॉडल तो इसमें नहीं मिलेगा। चाहूँ तो मैं 12 इंच का भी मॉडल ले सकता हूँ, तो मैं नॉट लिस्टेड पे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए यहीं से हमारी 6 आउटपुट यूज़ करने की कहानी शुरू होगी। कैसे, देखिए पैसिव और 2 वे। ये प्रोसेसर दोस्तों हमारा 2 वे तक काम करता है, इसके ऊपर काम नहीं करता है। तो लोगों को यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 वे में यूज़ करेंगे तो जो मांगा है मिड पे मिड दिया है, हाई पे हाई दिया है, वही चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से हम ये सेटिंग लेके 6 आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपने पैसिव पे लिया तो यहाँ देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, स्पीकर पूरा एक साथ काम करेगा। लेकिन जब हम इसको 2 वे पे लेके जाते हैं तो यहाँ देखिए हाई पे हाई, लो पे लो। तो 2 वे प्रोसेस स्पीकर लीजिए, मॉडल लीजिए। यहाँ सिंपल देखिए मैंने ले लिया, 2 वे को प्रेस किया। उसके बाद
सबवूफर पूछ रहा है, यस कर दीजिए। यहाँ देखिए सबवूफर का ब्रांड सेम वही, अगर आपके पास सबवूफर से मिलता जुलता ब्रांड इसमें दिख रहा है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नॉट लिस्टेड जा सकते हैं। मैं यहाँ SRX 718 ले लूँगा, वो भी 800 वाट का सबवूफर है, क्योंकि अब यहाँ सबवूफर की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ये मैंने अपना सबवूफर XLI 2500 पे लगाया हुआ है ब्रिज मोड पे, तो मैं यहाँ इसको मोनो कर दूंगा। आपने अगर स्टीरियो पे लगाया है तो आप स्टीरियो कीजिए। उसके बाद यहाँ हमसे हमारे मेन स्पीकर का एम्पलीफायर पूछ रहा है, ये हाई का एम्पलीफायर पूछ रहा है। देखिए अगर एम्पलीफायर मिलता जुलता है तो ले सकते हैं, नहीं तो नॉट लिस्टेड में भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हाई के लिए, हाई का मतलब हो गया हमारा मेन स्पीकर, ये याद रखिएगा, इसमें 2 वे ली है तो उस हिसाब से बता रहा है, लेकिन आप अपनी सेटिंग मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा हाई का मतलब है आपके मेन स्पीकर जो लगा रहे हैं उसके लिए, या आप फिलिंग में ले रहे हैं तो याद रखिए फिलिंग स्पीकर्स के लिए। अब मैं यहाँ XLI 2500 लिया है मैंने, देखिए यहाँ पे दूसरा, इस पे एक चैनल पे 2 स्पीकर, एक चैनल पे 2 स्पीकर ऐसे लिए हैं मैंने, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा XLS 2500, सेम है। यहाँ से मैं गेन बढ़ाऊंगा इसका 85 कर दूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, आप भी इतना ही रखिए तो बहुत है इतना। उसके बाद देखिए मिड का एम्पलीफायर, अब मिड पे आप कौन सा सिग्नल लेना चाहते हैं, फिलिंग का सिग्नल लेना चाहते हैं, अपने मेन स्पीकर का सिग्नल लेना चाहते हैं, उस हिसाब से एम्पलीफायर चुन लीजिए। देखिए मिड पे आपको यहाँ पे क्राउन और सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे मिड पे भी मैं XLS 2500 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं तो फिलिंग मेन उसके हिसाब से चला रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे 2 वे सेटिंग चला नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी सिस्टम की सेटिंग मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको भी 85 कर दीजिए आप। और देखिए लास्ट में हमसे पूछेगा लो का एम्पलीफायर। अब लो मैंने ब्रिज मोड पे लिया है, आप स्टीरियो पे लेते हो और उसके हिसाब से आपका एम्पलीफायर को इसमें मैच करता है तो ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल इसको नॉट लिस्टेड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँगा XTI 4002 और इसकी ले लूँगा मैं बेस की 80%। अब यहाँ देखिए लो का मोड क्या रखना चाहते हैं आप, मैं यहाँ पे ब्रिज रखूँगा, स्टीरियो और ब्रिज 2 टाइप की हैं, मैं ब्रिज रखूँगा और कर दूँगा इसको ओके। अब लास्ट में आपसे पूछेगा अप्लाई द करंट चेंज, आप कर दीजिए यस। ये देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पे RTMI का देखिए यहाँ ऑप्शन है, उसको लगा के आप इसका जो है चेक करना चाहते हैं फील, तो वो सारे प्रोसेस कर सकते हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम विजार्ड के बटन को थोड़ी देर प्रेस करेंगे और ये हमारा वापस बैक कर दीजिए, यहाँ से हमारे सेटअप पे आ गया। देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे 6 के 6 आउटपुट ऑन हो गए हैं। यहाँ देखिए सारे बटन यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक चलाऊंगा और आपको दिखाता हूँ पहले सेटअप किस तरीके का चला है ये, वो उसके बाद हम देखेंगे इसकी सेटिंग करके। सबसे पहले हम यहाँ म्यूज़िक चलाएंगे। दोस्तों चलिए प्ले करता हूँ म्यूज़िक प्ले कर दिया। यहाँ से देखिए ये मैंने 2 चैनल पे मेरा यहाँ पे कंट्रोल 28 है 2 पीस। अब देखिए ये कंट्रोल 28 चल रहा है, 50% का यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ भी देखिए मिक्सर में ये फुल बढ़ा है, यहाँ से भी 50%। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रेबल काम कर रहा है स्पीकर का, क्योंकि हमने 2 वे सेटिंग ली है और अभी हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो यहाँ देखिए ठीक है। और वहीं अगर मैं इस चैनल को बंद करके इस चैनल को ऑन करता हूँ, इस पे हमारे मिड के स्पीकर हैं, देखिए ये हमारे मेन मिड वाले स्पीकर हैं। देखिए इस पे हमारा मिड चल रहा है, देखिए ठीक है। और लो हमारा ऊपर वाले पे ब्रिज मोड पे है, तो याद रखिए ब्रिज मोड पे हमेशा चैनल 1 काम करता है। देखिए इस तरीके से है। अब यहाँ पे ही सारा गड़बड़ होता है सेटिंग का कि यहाँ पे
कैसी सेटिंग की जाए कि हमारा जो है सारे स्पीकर चले, मेन स्पीकर पे मेन काम करे, फिलिंग पे फिलिंग करे और सबवूफर पे सबवूफर काम करे। तो यहाँ पे हम करेंगे सेटिंग इसकी। अब देखिए मैं यहाँ पे अपने स्पीकर के हिसाब से सेटिंग करूँगा जो मैंने यहाँ लगा रखे हैं आपको दिखाने के लिए डेमो में, लेकिन आपको साथ में बताता चलूँगा कि आप जब बड़े स्पीकर लगाते हैं मेन में, छोटे स्पीकर फिलिंग में, तो वहाँ पे किस टाइप की सेटिंग होती है। और याद रखिए हर स्पीकर की सेटिंग अलग अलग होती है, तो ये ना सोचे यही सेटिंग हर जगह लगेगी, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कीजिए, चेक कीजिए सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम जाएंगे इसके क्रॉसओवर को सेट करने। क्रॉसओवर का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा डिस्प्ले में तीनों मेन्यू खुल गए हैं क्रॉसओवर के, हाई, मिड, थोड़ा दूर करते हैं, और मोनो सब, क्योंकि मैंने ब्रिज मोड पे लिया है। अगर आपने ब्रिज मोड पे नहीं लेते तो आपको यहाँ पे स्टीरियो सब मेन्यू या सब मेन्यू दिखाता सिर्फ। तो हम यहाँ पे हाई पे हमने रखा है अपना मेन स्पीकर, जो मैंने अभी आपको 28 सुनाया था। उस पर हमारा क्या चल रहा था, ट्रेबल। क्यों चल रहा था, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है हाई पास फिल्टर की, वो जाती है हमारी 6.67 किलोहर्ट्ज से लेके, और हमारी जो लो पास फ्रीक्वेंसी है वो जाती है हमारी आउट 20,000 किलोहर्ट्ज से भी, 20,000 हर्ट्ज से भी आउट जा रही है। ठीक है, अब यहीं पे हमें सेट करना है अपने मेन स्पीकर के हिसाब से। मान लीजिए आपने बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, तो आप बड़े स्पीकर हैं 15 इंच के, 12 इंच के, 300 वाट, 600 वाट के, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अपने पैसिव सेटिंग के हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। देखिए हाई पास फिल्टर हमें ले जाना है, और थोड़ा अगर बेस चाहते हैं आप, स्पीकर से भी लो का फील चाहते हैं, तो आप 60 वाट तक, 55-60 तक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्पीकर का फील आए, हल्का फुल्का बेस आए, बीट आए, तो आप इसको 70 के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं इसको 65 ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लोप है। अब ये स्लोप भी बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। स्लोप ऐसे ही जो है नहीं होता, कोई LR24, BW24 ले लेता है या BS ले लेता है, वो ऐसे ही नहीं होता। अब यहाँ देखिए ये स्लोप है। यहाँ अगर मैं BW48 लेता हूँ, देखिए स्लोप का कर्व देखिए किस तरीके से, बीच में ब्रेक कर करके कर्व है, एक स्लो मोशन में कर्व है। ठीक है, वहीं अगर मैं LR ले लेता हूँ 48 मान लीजिए, LR48 में देखिए कर्व एकदम एग्जैक्ट है और थोड़ा कम है, एकदम सटीक कर्व बना हुआ है, तो ये फर्क होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्पीकर पे LR36 या 24 ले सकता हूँ, अगर बेस थोड़ा बहुत मुझे पीछे से चाहिए स्पीकर में, तो जैसे मैं यहाँ पे 24 ले लेता हूँ। गेन आप मैक्सिमम 0 dB रखिए, इससे ऊपर रखने की कोशिश मत कीजिए ज़्यादा, और ना कम करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर कहीं लगता है आपको कम थोड़ा, तो आप वहाँ पे थोड़ा 1 dB, 0.5 dB बढ़ा सकते हैं। मैं 0 रखूँगा। उसका लो पास फिल्टर हमारे मेन स्पीकर का है। देखिए एग्जैक्ट पूरी फ्रिक्वेंसीज तो कोई नहीं लेता, थोड़ा बहुत आपको काट लेना चाहिए हाई से। देखिए लो पास फिल्टर मैं यहाँ पे 19 किलो हर्ट्ज रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ इसको भी मैं LR24 कर देता हूँ। ले लेंगे 20 किलो की भी फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट नहीं लेंगे, और पोलैरिटी हमारी नॉर्मल रहेगी। हम इसमें कोई भी इन्वर्टेड पोलैरिटी नहीं रखेंगे। दोस्तों ये सेटिंग याद रखिएगा, ये आप इसको मोस्टली इंस्टॉलेशन में कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे एक जैसा नहीं चलता है, तो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े तो कर लीजिए और चेक कीजिए सॉल्यूशन को। यहाँ से हम जाएंगे बैक। अब हम जाएंगे मिड बैंड। अब हमने मिड बैंड पे क्या दे रखा है, मिड बैंड पे हम दे रहे हैं अपने फिलिंग्स के स्पीकर। फिलिंग्स के स्पीकर छोटे स्पीकर दे रखे हैं हमने, 5 इंच के, 8 इंच के हमने स्पीकर दे रखे हैं वहाँ पर फिलिंग्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा लाउड नहीं चलना, हमें सिर्फ एक फिलिंग के लिए रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये मिड के हिसाब से सेटिंग इसने कर रखी है 90 हर्ट्ज से हाई पास फिल्टर, और उसके बाद देखिए 6.7 किलो हर्ट्ज तक इसका जा रहा है लो पास फिल्टर।
तो हमें ये चेंज करना है। हमें फीलिंग्स के लिए अपना हाई पास फिल्टर जो है वो रखना है। अगर आप चाहते हैं इसमें कि आप थोड़ा सा बेस अपने फीलिंग स्पीकर में ला पाएँ तो आप पीछे कर सकते हैं, 60-65 तक भी जा सकते हैं, 55 तक जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि एग्जैक्ट एकदम बढ़िया फीलिंग स्पीकर की फील ले लेकिन बेस जो है ज़्यादा ना आए तो आप इसको 70 तक कर सकते हैं। मैं 65 पे लूँगा, मैं थोड़ा सा बेस का फील इसमें लूँगा। ठीक है, एलआर में 24 रखूँगा। उसके बाद गेन यहाँ भी 0 रखूँगा। यहाँ तो बिल्कुल मत बढ़ाइए, छोटे स्पीकर में गेन ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहिए। और लो पास फिल्टर जो है मैं बढ़ा के ले जाऊँगा, 13 से 14 किलो तक ले जाऊँगा मैं। तो मैं 14 किलो हर्ट्ज पे ले जाऊँगा, क्योंकि छोटे स्पीकर हैं, लाउड स्पीकर की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ फीलिंग्स के हिसाब से मैं रखूँगा। क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा उसमें सिग्नल आएंगे फ्रीक्वेंसीज के, तो वो स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी और स्पीकर उड़ने का भी खतरा रहेगा। यहाँ देखिए BW है, मैं इसको ले जाऊँगा BW 36। उसके बाद पोलैरिटी नॉर्मल, बैक जाएंगे, मोनो सब का सेट करेंगे। मोनो सब 31 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 31 रहने दीजिए, नहीं तो आप 35 से लीजिए। उससे नीचे तो वैसे ही बहुत कम ही सुनाई देता है, आप 35 से रख लीजिए। और यहाँ स्लोप जो है आप बटरवर्थ 24 कर दीजिए। और उसके बाद गेन जो है वो आप कम कर लीजिए। ये यहाँ मैंने स्पीकर लिया था उसके हिसाब से बता रहा था, मैं इसको गेन को 0 dB कर दूंगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं गेन अगर ज़्यादा आ रहा हो। और यहाँ पे लो पास मैं लूँगा 85 और स्लोप यहाँ 48 और पोलैरिटी नॉर्मल। तो ये हमारी क्रॉस ओवर की सेटिंग हो गई। अब हम सिस्टम चला के देखेंगे कि हमारे एग्जैक्ट उसी हिसाब से चल रहे हैं या वैसे ही जैसी सेटिंग इसमें थी 2 वे की उसके हिसाब से म्यूज़िक मैंने चलाया। सबसे पहले मैं चैनल 2 को यहाँ पे स्पीकर के चलाऊंगा और इधर म्यूज़िक चलाया ही नहीं था मैंने यहाँ से। दोस्तों देखो सारे चैनल बंद हैं, ये चैनल भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, 0 पे है। ये बढ़ाऊंगा सिर्फ 28 का, 50% करूंगा। देखिए 50% पे भी कोई नई सिग्नल की देखिए लाइट जल रही है और यहाँ से भी 50 लिया है। ठीक है, यहाँ से बढ़ा दिया मैंने, ये देखिए। दूसरा स्पीकर देखिए, तो देखा आपने। यहाँ से डाउन करते हैं। मेरा हाई का स्पीकर जो मैंने हाई पे लिया है मेन स्पीकर बना के, वो मेरा काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। इसमें ट्रेबल नहीं आ रहा, इसमें जो मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की है क्रॉस ओवर में वो आ रही है। अब हम यहाँ पे चैनल 1 को बढ़ाएंगे और पीछे देखिए मेरे 25 AB लगा है, उसको चला रहे हैं। यहाँ देखिए 50% है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और स्पीकर कितना लाउड है देखिए। देखिए बेस भी आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना हल्का फुल्का बेस भी लेंगे हम, वो भी देखिए। थोड़ा नजदीक से सुनिए। तो इसमें भी मेरा ये मिड पे लगा है, देखिए मिड पे लगा है और मिड के भी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब दोनों को मैं एक साथ चलाऊंगा, देखिए यहाँ। वहाँ देखिए साथ में इसके अब मैं सबवूफर चलाऊंगा, ब्रिज पे लिया है चैनल 1 को। और बढ़ा सकते हैं इसको, थोड़ा पीछे चलते हैं। I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make.
जगह हवा आ रही है इसमें, देखिए बेस पंच मार रहा है। यहां से डाउन करते हैं तो हमने क्रॉस ओवर के थ्रू अपने 6 के 6 आउटपुट को सेट कर दिया है, स्पीकर फिलिंग स्पीकर उसके हिसाब से। अब यहाँ पे GEQ की सेटिंग हो गई, उस हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि आपने स्टीरियो में लिया है तो स्टीरियो की सेटिंग होगी। अगर आपको यहाँ पे GEQ मेन में, देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, GEQ ऑन कीजिए और कर्व जो है वो फ्लैट ही रखिए। हाँ, कहीं पे आपको लगता है कि स्पीकर में से किसी फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा जो है आपको दिख रहा है लाउडनेस, तो ये प्रॉपर उस फ्रीक्वेंसी पे जाके कट और बूस्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन वो एज पर साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपको कोई सेटिंग नहीं बता सकता कि इतना ही रखिए इतना ही रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सबवूफर है, सब सिंथ ऑन कर सकते हैं आप, इससे थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा 50% देखिए बेस को आपके। उसके बाद यहाँ देखिए लिमिटर है, लिमिटर आपको मैं बता देता हूँ तीनों का सेट करना है। हाई का मतलब मेन स्पीकर का आप देखिए मेन स्पीकर पे अगर आप एक चैनल पे लगाते हैं 2 स्पीकर, मतलब पर चैनल 1 स्पीकर, 4 स्पीकर यूज़ करते हैं 2 एम्पलीफायर पे 4 स्पीकर, तो वहाँ पे आप काट के रखिए, -9 -10 रखिए। कई लोग कहते हैं कि गेन कम हो जाता है, लेकिन गेन कम इसीलिए होता है ना भाई, आपका सिस्टम बचा रहे, और ओवर ईजी 4-5 रखिए, ठीक है। और अगर आप बैक करते हैं, हमारे फीलिंग्स के स्पीकर हैं, छोटे स्पीकर है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ थोड़ा बढ़ा दीजिए, 12-13 तक ले जाइए, यहाँ पे आप 12-13 ले जाइए, जिससे और बचाव होगा। छोटे स्पीकर हैं, थोड़ा बहुत तो लाउड चलेंगे ही, और फिक्स इंस्टॉलेशन है। कई बार ऐसे अनाड़ी मिल जाते हैं जो बाद में आपके करने के बाद छेड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपके ऊपर फंसा देते हैं। तो वहाँ पे ये सेफ जोन लेके चलिए। ये बैक जाइए, सब वूफर का भी आप -9-10 रखिए। अगर ब्रिज मोड पे चलाते हैं तो 11-12 तक 13 तक भी रख सकते हैं। अगर आप स्टीरियो पे चला रहे हैं 8, 9, 7, 10 तक रख सकते हैं, जैसा आपका स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच में वोल्टेज का गैप है, कॉन्फ़िगरेशन का गैप है, उस हिसाब से। कंप्रेसर भी आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से ऑन कीजिए। थ्रेशहोल्ड जो है सिंपल लिमिटर के हिसाब से यहाँ सेट कर दीजिए, और रेशो को भी आप 4 dB 4:1, 2:1 के हिसाब से 4:1 कर दीजिए, तो 4 dB गेन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक 1 dB पे लिया आएगा। PEQ आप ऑन करके ऑटो कर दीजिए। अगर आप वोकल वगैरह इस पर लाइव इंस्ट्रूमेंट चलने हैं, लाइव यूज़ करना है, वोकल चलना है, तो वहाँ पे आप बेल है, यहाँ पे देखिए, आप इसको चेंज करके लो शेल्फ हाई शेल्फ कर सकते हैं। आप बेल करके चलिए इसको, और यहाँ देखिए हर फ्रीक्वेंसी बैंड को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 बैंड मिलते हैं, 8 के 8 का सेट कर सकते हैं, लेकिन वोकल का उस हिसाब से सेट होता है एज पर साइट रिक्वायरमेंट। हाई का यहाँ पे सेट करना है, मैनुअल कीजिए यहाँ से रिस्टोर और उसके बाद हर बैंड को, जैसा भी आपको ये बैंड नहीं करना, इसके आगे का करना है, तो इसको चेंज कीजिए और सेट कर लीजिए। यहाँ से गेन सेट कर लीजिए, यहाँ से क्यू सेट कर लीजिए। मिड का मतलब हो गया हमारे फीलिंग्स के स्पीकर का आपको सेट करना है, क्योंकि वोकल अगर आपका चल रहा है तो फीलिंग के स्पीकर में आपको PEQ सेट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ AFS है, AFS मोड पे जाइए, यहाँ पे इसको ऑन कीजिए। क्लियर मोड आपका क्या रहेगा, ऑल कर दीजिए, म्यूज़िक स्पीच सब कुछ रहे आपका, फिक्स भी रहे। उसके बाद यहाँ पे मोड सिलेक्ट कीजिए, लाइव मोड या फिक्स मोड। तो मेरे हिसाब से लाइव मोड रखिए। टाइप क्या रखना चाहते हैं, म्यूज़िक और स्पीच या सिर्फ म्यूज़िक और स्पीच दोनों रख लीजिए। फिक्स फिल्टर कितने रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, 6 करिए, ज़्यादा ठीक है, ऑन कर दीजिए। और लिफ्ट कितने सेकंड में हो, यहाँ पे वो सेकंड सेट करना मांगता है, वो कर दीजिए। इसका वीडियो मैं सेपरेट आपको बना के दिखाऊंगा, ये तो एक सेटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोस्तों मोटा मेरा ये वीडियो है कि 6 के 6 आउटपुट कैसे यूज़ करने हैं। बाकी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आपको कंप्रेसर, लिमिटर, ये सब किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आप लोग लगाइए, चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी कई जगह पे सेटअप दिया है और ऐसे ही लगाया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से लगाइए। और म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो यहीं खत्म करते हैं।
shape the space, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are kindness, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me. देखिए सेंटर में एकदम पता ही नहीं लगेगा, सराउंड फील देगा पूरा। और भाई साहब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 50-50 है, ये देखिए 75% मैंने इंक्रीज कर रखा है यहाँ से गेन एम्प से। देखिए यहाँ भी ना यहाँ रेड लाइट जलेगी, देखिए यहाँ रेड लाइट जलेगी और ना यहाँ रेड लाइट जलेगी। देखिए आप देखिए बेस, देखिए हवा कैसी मार रहा है, देखिए आप। और यहाँ देख लीजिए, एक भाई साहब ने बोला था कि ये बकवास वीडियो है, बेकार वीडियो है मेरे लिमिटर पे, मैंने एम्पलीफायर का गेन ही नहीं दिखाया, तो इस बार देख लीजिए। ये सारा दोस्तों आप मान के चलिए लिमिटर की सेटिंग की वजह से ही कंट्रोल में है। तो लिमिटर का वीडियो मैंने डाला है, उसको देखिए और लिमिटर की सेटिंग करना सीखिए और बिंदास चलाइए और सिस्टम सेफ रखिए। देखिए चलिए वीडियो यहीं खत्म। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।